नमस्कार, स्वागत है आपका करंट खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर। दाना चुगने आए और जैसे ही दाना चुगने बैठे तो शिकारी ने जाल बिछा दिया। सब पक्षी जाल में फंस गए और बहेलिया पकड़ के ले लिया। अब रोज शिकारी आता, दाने डाल। अब मैं समय को ज़ाया न करते हुए हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मंच मैं आग्रह करूंगा बहुत जल्द जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं एक एक करके आए और जितने भी सम्मानित यहाँ पर नेतागण हैं उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं पीछे से अंग वस्त्र लाए और एक एक करके। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। थोड़ा शांत हो जाए सब। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। हटाओ यहाँ से। एक इधर क्यों कर रहे हो भाई? मुझे हवा नहीं चाहिए। ऐसे बोलिए भारत माता की। गोड्डा और आसपास की जनता की, सभा में आई मेरी सभी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मध्य प्रदेश में सब मामा कहते हैं तो झारखंड वालों का भी मामा ही हूं मैं। आज नेता नहीं मामा आया है। मंच पर विराजमान जिले के अध्यक्ष आदरणीय संजीव जी, पूर्व विधायक प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अशोक कुमार भगत जी, हमारे लोकप्रिय नेता, आपकी दिन और रात जिन्होंने सेवा की है और अभी भी लगातार सेवा कर रहे हैं, आदरणीय अमित मंडल जी, कृष्ण मुरारी चौबे जी, राजेश जी, बहन लक्ष्मी जी, खिली होमरम जी, डॉली गुप्ता जी, बहन अनिता जी, रिंकी जी, प्रिंता झा जी, राजेश जी, बजरंगी यादव जी, हरिमोहन मिश्रा जी, यहाँ मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय मंडल। दाना चुगने आए और जैसे ही दाना चुगने बैठे इसने वादा किया था जेएमएम आरजेडी कांग्रेस के हर बहन को हर महीने 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। मेरी बहनों, 5 साल पहले से चूल्हा खर्च मिलना था 2000। किसी को मिला क्या? अरे बताओ मेरी बहनों, किसी को मिला क्या? किसी को नहीं दिया। 4 साल 10 महीने मेरी बहनों किसी को चूल्हा खर्च नहीं दिया। लेकिन जब चुनाव आए तो हेमंत सोरेन को बहनें याद आई, मैया सम्मान। अरे 7400 बलात्कार हो गए, तू मैया सम्मान की बात करता है। अपहरण हो गए 6900 से ज्यादा, तू मैया सम्मान की बात करता है। कहां गए थे 4 साल? अगर 2000 रुपया महीना मिलते तो 5 साल में कितने रुपया मिलते? जरा हिसाब लगाओ। 5 साल में मिलते हर बहन को 1,20,000 रुपया। कितने मिलते? बोल के बताओ कितने मिलते? 1,20,000 रुपया मिलते और हेमंत ने दिए कितने? 1000। उनको पता है चुनाव आएगा तो अभी 1000 और एक बार और 1000 देकर छुट्टी पाओ, बाद में क्या करना है। मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं 4 बार,
मैंने 20 साल सरकार चलाई मध्य प्रदेश में, और ये लाडली बहना योजना मैंने बनाई, जिसमें मैंने तय किया कि हर बहन के खाते में हर महीने हम पैसा डालेंगे। ये मैंने शुरू की मध्य प्रदेश। और भारतीय जनता पार्टी, मेरी बहनों तुमसे भी कह रहा हूं, जाके बहनों से कहो, समझाओ। मेरी बहनों, हर महीने मध्य प्रदेश में पैसे डालते हैं जो 3000 रुपया महीना तक जाएंगे। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हमारी सरकार उड़ीसा में बन गई। उड़ीसा में बहनों के खाते में हम पैसा डाल रहे हैं। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई, छत्तीसगढ़ में हम पैसा डाल रहे हैं। हमारी सरकार महाराष्ट्र में है, वहां बनी लाडली बहना योजना, वहां हम बहनों के पैसे खाते में पैसे डाल रहे हैं। और आज तुम्हारा भाई तुम्हें ये वचन देने आया है, मेरी बहनों, हर एक बहन के खाते में जितना हेमंत सोरेन ने कहा है उससे दुगना पैसा डालेंगे। 2100 रुपया हर महीने डालेंगे, हर बहन के खाते में डालेगा। और पहले महीने से, जिस महीना सरकार बनेगी नवंबर में, दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा। मेरी बहनों, मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं गरीब बहन का कष्ट क्या होता है। मध्य प्रदेश में मैंने देखा, मेरी गरीब बहनें कई बार 2-2 हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती। 500 रुपए की जरूरत पड़ जाए, 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, अगर राखी पे भैया के घर जाना हो तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। और पैसा नहीं होते थे तो कई बार मन में तकलीफ होती थी। कई बार पति से मांगते थे तो पति भी कह देते थे, जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, तो मोह लटका के बैठी रहती थी। हमने तय किया बहनों को मजबूर नहीं रहने देंगे, लाचार नहीं रहने देंगे। बहनों का अपना खाता होगा जिसमें हर महीने पैसे आएंगे, और हर महीने पैसे बहन के नाम से आएंगे, बहन के नाम पर आएंगे। जब चाहे हमारी बहन निकाले और जब चाहे खर्चा करे। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। माननीय पैसा खर्च करेगी, बच्चों पे करेगी, और कभी पति को भी जरूरत पड़ी और मोह लटका के आए तो कहेगी काय को चिंता करते हो, मुन्नू के मामा जेले जाओ रखे मेरे पास। तो वो घर बदल के रख देगी, परिवार बदल के रख देगी। और भारतीय जनता पार्टी ये योजना मेरी बहनों लागू करेगी, क्योंकि जिन राज्यों में हमारी सरकार है वह हम कर चुके हैं। बताओ मेरी बहनों, तुम्हें विश्वास है कि नहीं? जोर से बोलो, विश्वास है कि नहीं? आओ बहनों, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। किसान भाइयों, चिंता मत करना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थानीय विधायक का कार्य को कैसे देखते हैं आप? स्थानीय विधायक मेरा अच्छा है। अच्छा, काम कर रहे हैं? हाँ, जो भी है ठीक है। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है आपको? इस बार आप देखिए, यहाँ देखिए, जनता का मतलब है, जनता का मामला है, जनता कहाँ तक पहुँचाता है उनको, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जनता कहेगा। अच्छा, कहेगी क्या होगा नहीं होगा। तो आपके अनुसार क्या लगता है, इस बार बदलाव होगा? झारखंड में बदलाव सरकार का नहीं होगा। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी कर ले, झारखंड सरकार जो है वो रहेगी। हाँ, मतलब काम अच्छा किया है। हाँ, बिना चप्पल वाला को एरोप्लेन में घुमाया था, अब इससे बड़ा क्या काम खोज रहे हैं। बिना चप्पल वाला को ट्रेन में ला करके घर पहुंचाया, अब क्या खोज रहे हैं। कुछ बीजेपी के भी मेंबर है, क्या हाँ, लगता है? कह रहे हैं कि चप्पल वाले को भी हवाई जहाज पे चढ़ा दिए। पता नहीं, इनका सोच है, ऐसा ही बोलते होंगे। लोग और हम लोग को तो पता है कि यहाँ पे चप्पल जिनके पास था उनका चप्पल भी खत्म हो गया इस सरकार में। अच्छा, स्थिति ऐसा आ गया है कि ये जो 1000 रुपया का जो माननीय हेमंत सोरेन जी जो दे रहे हैं, ये जो है सिर्फ लोग लुभावन है, चुनाव का उनका एजेंडा है। और इसके बाद जैसे सरकार उनका जाएगी तो निश्चित रूप से ये भी बंद हो जाएगा। और हम लोग का नारा है, अभी जो आपकी सरकार जो वादे किए अभी शिवराज सिंह चौहान, क्या लगता है पूरा होगा? बिल्कुल, सरकार अगर झारखंड में बीजेपी का बनती है तो निश्चित रूप से जितना हम जो शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा किए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो है झारखंड में लागू होगा, लागू हो जाएगा जी।
एकदम बनेगा। तो शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे इस कार्यक्रम में, क्या लगता है इस कार्यक्रम को देखकर आपको? कार्यक्रम को देख के क्या लगेगा, इसमें जैसे 4 आदमी कुर्ता पजामा तैयार है बना करके कि हम 4 आदमी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो 4 में से एक ही ना कोई बनेगा। लेकिन कुर्ता पजामा 4 आदमी सिला के रेडी है। कौन कौन? उसमें है आपका अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी है, चंपई सोरेन है, मधु कोड़ा है, उसके बाद रघुवर दास भी है पीछे से। 5 आदमी कुर्ता पजामा सिला के रेडी है। अब उसमें से 81 सीट का विधानसभा सीट है, विधायक 81 होगा, 16 पंचे 80, एक यानी कि मुख्यमंत्री का 16 विधायक होगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 5 को अगर मुख्यमंत्री बनाइएगा तो, और अगर 1 को बनाइएगा तब 81 का पूरेगा। बात समझिए। दूसरी बात और पूछिए, क्या पूछना है आपको? तो मैया समान योजना को किस तरह देखते हैं आप? वो तो मस्त योजना है, उसका तो जोड़े नहीं है। बहू बेटी के लिए बहुत बड़ा लाजवाब योजना जो ना हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दिया है, जो झारखंड के लिए शानदार जानदार मतलब जिसे माना जाता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं फॉल्स है। अरे फॉल्स कहने से होगा, इनका भी तो हमने शासन को देखा है। ये कहाँ दिया? इनका तो सिर्फ खाली हटिया में खाली प्रचार का गाड़ी घूम रहा था। ये जो है ना प्रचार में खर्चा किया, लेकिन गरीब को कहाँ दिया? अभी पैर में चप्पल नहीं था और वो मजदूर जाके लॉकडाउन में फंस गया था, उसको हमारे हेमंत सोरेन जी ने भारत का प्रथम रेल अगर किसी जिला में या किसी राज्य में घुसा है, वो हटिया में घुसा है और लेबर बाहर से मजदूर को ला करके दिखाया है। पैर में चप्पल नहीं था, हेमंत सोरेन ने उसको घर लाया है हेलीकॉप्टर से चढ़ा करके। इससे बड़ा और क्या चाहिए? कोई ज़रूरी है कि सब मुख्यमंत्री मेरे घर में लकड़ी घोंस देगा, चूल्हा घोंस देगा? बहने जरूर, हम क्यों बहाएं आंसू, हम क्यों रोएं? मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों के आंसू पहुंचने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तुम्हारी जिंदगी बदलना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। मैंने मध्य प्रदेश में अपनी बहनों से पूछा कि लाडली बहना का पैसा बहनों तुम्हारे खाते में आया तो तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क आया? तो कई बहनों ने कहा सबसे बड़ा फर्क तो ये आया कि घर में हमारी इज्जत बढ़ गई। आजकल पतिदेव भी बड़े प्यार से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आ गए। और कई बहन बोली आजकल सास का भी मूड बदल गया है, आजकल तो बड़े प्यार से बोलती बहू कैसी हो, रोटी में घी लगा ले। बोले घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई। ये योजना केवल पैसा डालने की योजना नहीं है, ये योजना तुम्हारी जिंदगी बदलने की योजना है। ये योजना तुम्हारी इज्जत बढ़ाने की योजना है। ये योजना तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछने की योजना है। ये योजना तुम्हारे बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने की योजना है। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, थोड़ा शांत हो जाएं सब। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। हटाओ यहाँ से। ये इधर क्यों कर रहे हो भाई? मुझे हवा नहीं चाहिए। ऐसे बोलिए भारत माता की। गोड्डा और आसपास की जनता की, सभा में आई मेरी सभी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मध्य प्रदेश में सब मामा कहते हैं, तो झारखंड वालों का भी मामा ही हूं मैं। आज नेता नहीं मामा आया है। मंच पर विराजमान जिले के अध्यक्ष आदरणीय संजीव जी, पूर्व विधायक प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अशोक कुमार भगत जी, हमारे लोकप्रिय नेता, आपकी दिन और रात जिन्होंने सेवा की है और अभी भी लगातार सेवा कर रहे हैं, आदरणीय अमित मंडल जी, कृष्ण मुरारी चौबे जी, राजेश जी, बहन लक्ष्मी जी, खिली होमरम जी, डॉली गुप्ता जी, बहन अनिता जी, रिंकी जी, प्रिंता झा जी, राजेश जी, बजरंगी यादव जी, हरिमोहन मिश्रा जी, यहाँ मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय मंडल।
स्थानीय विधायक का कार्य को कैसे देखते हैं आप? स्थानीय विधायक मेरा अच्छा है। अच्छा, काम कर रहे हैं? हाँ, जो भी है ठीक है। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है आपको? इस बार आप देखिए, यहाँ देखिए, जनता का मतलब है, जनता का मामला है, जनता कहाँ तक पहुँचाता है उनको ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जनता कहेगा। अच्छा, कहेगी क्या होगा नहीं होगा। तो आपके अनुसार क्या लगता है, इस बार बदलाव होगा? झारखंड में बदलाव सरकार का नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी कर ले, झारखंड सरकार जो है वो रहेगी। हाँ, मतलब काम अच्छा किया है। हाँ, बिना चप्पल वाला को एरोप्लेन में घुमाया था, अब इससे बड़ा क्या काम खोज रहे हैं। बिना चप्पल वाला को ट्रेन में ला करके घर पहुंचाया, अब क्या खोज रहे हैं। कुछ बीजेपी के भी मेंबर है, क्या हाँ, लगता है? कह रहे हैं कि चप्पल वाले को भी हवाई जहाज पे चढ़ा दिए। पता नहीं, इनका सोच है, ऐसा ही बोलते होंगे। लोग और हम लोग को तो पता है कि यहाँ पे चप्पल जिनके पास था उनका चप्पल भी खत्म हो गया इस सरकार में। अच्छा, स्थिति ऐसा आ गया है कि ये जो 1000 रुपया का जो माननीय हेमंत सोरेन जी जो दे रहे हैं, ये जो है सिर्फ लोग लुभावन है, चुनाव का उनका एजेंडा है। और इसके बाद जैसे सरकार उनका जाएगी तो निश्चित रूप से ये भी बंद हो जाएगा। और हम लोग का नारा है, अभी जो आपकी सरकार जो वादे किए है अभी शिवराज सिंह चौहान, क्या लगता है पूरा होगा? बिल्कुल, सरकार अगर झारखंड में बीजेपी का बनती है तो निश्चित रूप से जितना हम जो शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा किए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो है झारखंड में लागू हो जाएगा जी। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। माननीय मान और सम्मान की रक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ बेटी के मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह बेटियों का अपमान करने वाले सुरक्षित घूम रहे हैं, सरकार उनको संरक्षण दे रही है। अरे गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। आज बेटियां इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, हमारी माटी सुरक्षित नहीं, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं, हमारी रोटी सुरक्षित नहीं, हमारे रोजगार छीने जा रहे हैं, कुछ तो विदेशी घुसपैठिए छीन रहे हैं। और झारखंड के नौजवानों, ये हेमंत सोरेन था, कांग्रेस और आरजेडी थी जिनने वादा किया था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बताओ मेरे बच्चों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मिली किसी को सरकारी नौकरी? मैंने रोटी बेटी माटी की बात कही। माटी का क्या मतलब है? हमारी धरती पर आते जा रहे हैं, हमारी धरती पर बसते जा रहे हैं, यहां कब्जा करते जा रहे हैं। और याद रखना गोड्डा वालों, अगर यह हालत रही तो आने वाले 15-20 साल में तुम कहीं के नहीं रहोगे। घुसपैठिए यहां इतने हो जाएंगे कि तुम्हारी जमीन से तुम्हें बेदखल कर देंगे। आखिर पाकुड़ में क्या हुआ? हमारे बच्चों के साथ मारपीट की। किन्ने की मारपीट? विदेशी घुसपैठियों ने। इस धरती के संसाधन ले जा रहे हैं, कोयला साइकिलों पर लद लद के जाता है, बंगाल के रास्ते पद्मा नदी के पार करके बांग्लादेश पर पहुंचा दिया जाता है। इस सरकार ने तो पहाड़ के पहाड़ गायब कर दिए। अवैध खनन का खेल चल रहा है। आज मुझे बताना, दिल से बताना, अगर ऐसे ही घुसपैठिए आते रहे तो क्या हमारे बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? जोर से बोल के बताओ, सुरक्षित रह पाएंगे क्या? हमारे बच्चों का क्या होगा? ये सरकार ये कर रही है। और आज मैं आपको जगाने आया हूं, उठो। झारखंड की माटी संकट में है मेरे बहनों और भाइयों, और ये वीरों की धरती है। इस धरती ने तो सिपाही की परीक्षा होगी, दौड़ाए गए हमारे बच्चे। कभी तुमने सुना है मेरी माताओं, माँ ने भेजा था अपने बेटा को इसलिए
कि वो सिपाही की वर्दी पहन के आएगा, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको ऐसा दौड़ाया कि वर्दी नहीं, वो कफन ओढ़ के आया, घर कफन ओढ़ के आया। हमारे सपना लाल झारखंड की माटी के बेटे थे, वो भी किसी माँ के लाल थे। उनके माँ ने भी बड़े अरमानों से पाला था, उनके भी भाई बहन थे, उसके भी सपने थे, लेकिन ऐसा दौड़ा दिया कि जिंदगी की लड़ाई हार गए। हत्या है ये, हत्या हादसा नहीं है। नौकरी के नाम पर हमारे बच्चों की जान ले ली गई। कभी आपने सुना है क्या कि नौकरी के लिए गए हो और मर गए हो, दुनिया छोड़ के चले गए हो? एक तो सरकारी नौकरी ढंग से नहीं मिली। क्या कर रहे थे तुम 4 साल 10 महीने? क्या कर रहे थे तुम? अब नाटक करा, परीक्षा परीक्षा, इंटरनेट बंद कर दिया, इंटरनेट बंद। बोले पेपर लीक नहीं होने देंगे, लेकिन पेपर लीक तो तेरे दलाल करते हैं हेमंत सोरेन। इंटरनेट बंद करके भी तुमने पेपर लीक करवा दिया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, यह पेपर लीक मोर्चा जो बच्चों के साथ छल कर रहा है, नौजवानों के साथ छल कर रहा है। मेरे बच्चों, पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का आदेश निकाल दिया जाएगा और कैलेंडर बनाएंगे। अमित मंडल या बेटे, कैलेंडर बनाएंगे हम, कैलेंडर। और कैलेंडर बना के पहले महीने की 21 तारीख को परीक्षा लेंगे और 21 तारीख को नियुक्ति पत्र देके ज्वाइनिंग करवाएंगे। वो भी हम तय करके देंगे। तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, तुम्हारा भविष्य तबाह नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी, बेटा मामा तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए आया है। ये संकल्प लेके नौजवानों को रोजगार। और एक बात और सुनना मेरे बच्चों, जो बीए बीएससी भी काम कर लेते, एमए एमएससी हम काम कर लेते, 2 साल तक जब तक नौकरी नहीं मिलती वो कोशिश करते रहते हैं, कोशिश, और उस कोशिश में उनके पैसे भी खर्चा होते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने बीए बीएससी भी काम कर लिया, एमए एमएससी हम काम कर लिया, उनको 2 साल तक, ताकि वो कोशिश करें नौकरी में भर्ती की, 2,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, ताकि घर का रुपया उनका ना लगे और वो ढंग से तैयारी कर सके। हम बच्चों के सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध, मारकाट, हत्या, जुर्म, मर्डर, चारों तरफ केवल इसी का राज है। जेएमएम का मतलब है जे से जुर्म, मां से मर्डर और एम से माफिया। उनका राज्य है, ये लूट रहे हैं झारखंड को, ये लूट बंद कर दी जाएगी। अरे भाइयों बहनों, तुमने देखा होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मंत्रियों के यहां से, गठबंधन के मंत्रियों के यहां से कितने पैसे बरामद हुए। एक के यहां से बरामद हुए 350 करोड़ रुपया। कितने बरामद हुए? अरे जोर से बोलो ना। 350 करोड़। कोई ने देखे हैं कभी? अरे तुमने देखे हैं क्या? 1 करोड़ भी देखे हैं क्या? इनके घर से 350 करोड़ बरामद हो रहे हैं। कहां से आई ये पैसा? किसका है ये पैसा? तुम्हें गुस्सा नहीं आती? ये पैसा आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है जो लूट रहे हैं सरकार के मंत्री। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, ये लूट बंद करना है तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा। रेत बालू मिल रही है क्या बताओ?
अरे बालू नहीं मिल रही, मकान बना दे। और पहाड़ के पहाड़ खोद के गिट्टी के, नदियों की बालू खोदती सारी की सारी हेमंत सोरेन की सरकार ने, और अवैध ढंग से व्यापार कर रहे। मेरे बहनों और भाइयों, हमारी सरकार आई तो मकान बनाने के लिए रेत फ्री में दी जाएगी, फ्री में, ताकि मकान बनाने में कोई तकलीफ ना हो। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है, और इसलिए हम परिवर्तन यात्रा का रथ यहाँ लेके आए हैं कि बदलो इस सरकार को। और जरा ध्यान से सुनना, अब जब चुनाव आ गए तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार आपको कई लालच दे रही है। 1000 रुपया महीना देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। इनकी बातों में मत आ जाना, क्योंकि ये 1-2 महीना करेंगे और बाद में फिर भूल जाएंगे। एक कहानी सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, तपस्या करते थे, दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं था। अब उस जंगल में पक्षी भी बहुत थे, तो बाबा रहते थे तो दाना डालते थे पक्षियों को, तो पक्षी दाना चुगने आते थे। एक बार एक शिकारी ने देखा बहेलिया जो पक्षी पकड़ के ले जाता था, क्या इस जंगल में तो बाबा के आश्रम में बहुत पक्षी हैं, चलो यही दाने डालना चाहिए ताकि जाल बिछा के पक्षियों को पकड़ सकें। तो वो बहेलिया शिकारी दाने लेके आया कि दाना चुगने आए, और जैसे ही दाना चुगने बैठे तो शिकारी ने जाल बिछा दिया, सब पक्षी जाल में फंस गए और बहेलिया पकड़ के ले गया। अब रोज शिकारी आता, दाने डालता, जाल बिछाता और पक्षियों को पकड़ के ले जाता। अब पक्षी परेशान क्या करें, बाबा से भी दुख देखा नहीं गया। बाबा ने एक बार पक्षियों को समझा कि देखो, एक मंत्र तुम्हें बताता हूं, वो मंत्र अगर तुम जप लोगे, रट लोगे, तो ये पकड़ नहीं पाएगा तुम्हें शिकारी। पक्षी खुश हो गया, बोले बताओ मंत्र क्या है? तो बोले तुम रटो, मैं जो कहूं कहो। कहा पक्षियों ने कहेंगे, तो बाबा बोले कहो शिकारी आएगा। तो सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तो सबने कहा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो सबने कहा जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। दूसरे दिन शिकारी आया, देख के पक्षी चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने कहा अब दाव चलेगा नहीं, समझ गई है। फिर भी सोचा दाने डाल के तो देखते हैं यार, तो दाने डाल दिए। पक्षियों ने दाने देखे और दानों की तरफ बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे जाके बैठ गए खाने के लिए। जैसे ही दानों पे जाके बैठे, वैसे ही शिकारी ने फिर जाल बिछाया, तो सब पक्षी फंस गए। और जब वो पकड़ के ले जा रहा था, तो पक्षी जाल में फंसे फंसे भी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरी बहनों भाइयों, हेमंत सोरेन आएगा, कांग्रेसी आएगा, दाना डालेगा, रुपया डालेगा, नौकरी बांटेगा, लोभ लालच देगा। बोलो फंसोगे तो नहीं? अरे जोर से बोलो फंसोगे तो नहीं? अब फंसना नहीं है इसके जाल में, नहीं तो फड़फड़ाते रह जाओगे। इसलिए आइए, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, परिवर्तन यात्रा के साथ आइए, और मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। झारखंड को बचाने के लिए, अपनी माटी बचाने के लिए उखाड़ के फेंक दो ये सरकार। बेटी का सम्मान बचाने के लिए उखाड़ दो ये सरकार। अपनी रोटी रोजी बचाने के लिए उखाड़ के फेंक दो ये सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आओ। आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे, हम आपकी जिंदगी बदलेंगे,
झारखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर भी बदलेंगे। यही संदेश देने आया था। बोलिए आप सब तैयार हैं? अपराध, मारकाट, हत्या, जुर्म, मर्डर, चारों तरफ केवल इसी का राज है। जेएमएम का मतलब है जे से जुर्म, मां से मर्डर और एम से माफिया। उनका राज्य है। ये लूट रहे हैं झारखंड को। ये लूट बंद कर दी जाएगी। अरे भाइयों बहनों, तुमने देखा होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मंत्रियों के यहां से, गठबंधन के मंत्रियों के यहां से कितने पैसे बरामद हुए। एक के यहां से बरामद हुए 350 करोड़ रुपया। कितने बरामद हुए? अरे जोर से बोलो ना। 350 करोड़। कोई ने देखे हैं कभी? अरे तुमने देखे हैं क्या? 1 करोड़ भी देखे हैं क्या? इनके घर से 350 करोड़ बरामद हो रहे हैं। कहां से आई ये पैसा? किसका है ये पैसा? तुम्हें गुस्सा नहीं आती? ये पैसा आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है जो लूट रहे हैं सरकार के मंत्री। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, ये लूट बंद करना है तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा। रेत, बालू मिल रही है क्या बताओ? अरे बालू नहीं मिल रही, मकान बना दे। अब पहाड़ के पहाड़ खोद के गिट्टी के, नदियों की बालू खोदती सारी की सारी हेमंत सोरेन की सरकार ने, और अवैध ढंग से व्यापार कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हमारी सरकार आई तो मकान बनाने के लिए रेत फ्री में दी जाएगी, फ्री में, ताकि मकान बनाने में कोई तकलीफ ना हो। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। और इसलिए हम परिवर्तन यात्रा का रथ यहाँ लेके आए हैं कि बदलो इस सरकार को। और जरा ध्यान से सुनना, अब जब चुनाव आ गए तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार आपको कई लालच दे रही है। 1000 रुपया महीना देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। इनकी बातों में मत आ जाना, क्योंकि ये 1-2 महीना करेंगे और बाद में फिर भूल जाएंगे। एक कहानी सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, तपस्या करते थे, दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं था। अब उस जंगल में पक्षी भी बहुत थे, तो बाबा रहते थे तो दाना डालते थे पक्षियों को, तो पक्षी दाना चुगने आते थे। एक बार एक शिकारी ने देखा बहेलिया जो पक्षी पकड़ के ले जाता था, क्या इस जंगल में तो बाबा के आश्रम में बहुत पक्षी हैं, चलो यही दाने डालना चाहिए ताकि जाल बिछा के पक्षियों को पकड़ सकें। तो वो बहेलिया शिकारी दाने लेके आया कि दाना चुगने आए, और जैसे ही दाना चुगने बैठे तो शिकारी ने जाल बिछा दिया। सब पक्षी जाल में फंस गए और बहेलिया पकड़ के ले गया। अब रोज शिकारी आता, दाने डालता, जाल बिछाता और पक्षियों को पकड़ के ले जाता। अब पक्षी परेशान क्या करें, बाबा से भी दुख देखा नहीं गया। बाबा ने एक बार पक्षियों को समझा कि देखो, एक मंत्र तुम्हें बताता हूं, वो मंत्र अगर तुम जप लोगे, रट लोगे, तो ये पकड़ नहीं पाएगा तुम्हें शिकारी। पक्षी खुश हो गया, बोले बताओ मंत्र क्या है? तो बोले तुम रटो, मैं जो कहूं कहो। कहा पक्षियों ने कहेंगे, तो बाबा बोले कहो शिकारी आएगा। तो सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तो सबने कहा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो सबने कहा जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। दूसरे दिन शिकारी आया, देख के पक्षी चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने कहा अब दाव चलेगा नहीं, समझ गए ये। फिर भी सोचा दाने डाल के तो देखते हैं यार, तो दाने डाल दिए। पक्षियों ने दाने देखे और दानों की तरफ बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे जाके बैठ गया खाने के लिए।
जैसे ही दानों पे जाके बैठे वैसे ही शिकारी ने फिर जाल बिछाया तो सब पक्षी फंस गए। और जब वो पकड़ के ले जा रहा था तो पक्षी जाल में फंसे फंसे भी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरी बहनों भाइयों, हेमंत सोरेन आएगा, कांग्रेसी आएगा, दाना डालेगा, रुपया डालेगा, नौकरी बांटेगा, लोभ लालच देगा। बोलो फंसोगे तो नहीं? अरे जोर से बोलो फंसोगे तो नहीं? अब फंसना नहीं है इसके जाल में, नहीं तो फड़फड़ाते रह जाओगे। इसलिए आइए, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, परिवर्तन यात्रा के साथ आइए और मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। झारखंड को बचाने के लिए, अपनी माटी बचाने के लिए उखाड़ के फेंक दो ये सरकार। बेटी का सम्मान बचाने के लिए उखाड़ दो ये सरकार। अपनी रोटी रोजी बचाने के लिए उखाड़ के फेंक दो ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आओ। आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे, हम आपकी जिंदगी बदलेंगे, झारखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर भी बदलेंगे। यही संदेश देने आया था। बोलिए, आप सब तैयार हैं? शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, पैसा खर्च करेगी, बच्चों पे करेगी और कभी पति को भी जरूरत पड़ी और मुंह लटका के आए